अबू धाबी में रखा हुआ UFC 321 का मेन इवेंट टॉम एस्पिनॉल वर्सेस सीरियल गॉन फर्स्ट राउंड में ख़त्म हो जाता है। कोई फर्स्ट राउंड फिनिश नहीं होती, कोई नॉकआउट नहीं होता। सीरियल गॉन टॉम एस्पिनॉल की आंखों में से 4 उंगलियां से घुसेड़ने की कोशिश करता है, जिनमें से 2 उंगलियां बहुत ही अंदर तक इसे घुस जाती है। और टॉम को एक आंख से दिखना बंद हो जाता है नियर द वेरी एंड ऑफ द फर्स्ट राउंड। इसी वजह से रेफरी फाइट को रोकते हैं। 5 मिनट तक टॉम को रिकवरी का टाइम मिलता है, मगर टॉम एस्पिनॉल सीधा कहते हैं कि आई कांट फकिंग सी, तो ये फाइट कॉल ऑफ हो जाती है। क्या बाबू भैया आपको दिखाई नहीं देता? अरे कैसे दिखेगा हलकट? ऐसा पे मत का चढ़ा हुआ है, आंखों पे चश्मा नहीं है, कैसे दिखेगा? क्या चश्मा लगा मेरा? इट वॉज इन अनइंटेंशनल आई पोक, जिसकी वजह से मेन इवेंट को नो कॉन्टेस्ट बनाना पड़ता है। जिन्होंने भी बेट लगाई होगी उनका क्या होगा? सोचो अबू धाबी वालों का क्या होगा भाई, इतने पैसे खर्चे, इतने बड़े बड़े फाइटर्स को मंगाया और फाइट ऐसी देखने में। ये वीडियो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट एड्रेस करना था, इसलिए बनानी थी। अगर तुम UFC के बहुत समय से फैन हो तो तुम्हें पता होगा कि आई पोकिंग, लो ब्लोज और बाइटिंग और फेंस को पकड़ना, ये सारी चीजें इलीगल है। यहाँ तक कि लेटे हुए अपोनेंट पर किक्स थ्रो करना, हेड स्टॉम्प्स थ्रो करना, ऐसे सर्टन लिस्ट ऑफ रूल्स है जो अलाउ नहीं किए जाने दे सकते। जैसे कोई अगर गिरा हुआ है उसके मुंह पर तुम स्टॉम्प मारते हो वो वहीं मर जाएगा। तुम अगर किसी के सर के पीछे पंचेस मारते हो तो वो पैरालाइज हो जाएगा। प्रिचर्ड कोलोन की कहानी मैं बता चुका हूँ मेरे लास्ट वीडियो में, जाकर देख सकते हो। तुम अगर किसी की आंखों पर मारते हो वो अंधा हो सकता है। लुक एट व्हाट हैपेंड टू माइकल बिस्पिंग। उनकी ऑर्बिटल बोन पर विक्टर बेलफोर्ट ने, जो बहुत ही ज़्यादा स्टीरॉइड से भरा हुआ पागल फाइटर था, उसने किक मारी और उनका रेटिना डिटैच हो गया। वो तो एक लीगल किक थी, फिर भी उनकी आंखों पर डैमेज हो गया। इट इज़ ए डेंजरस बिजनेस, और अगर कोई किसी को आई पोक करता है इट शुड बी वेरी इलीगल। अगर कोई रियल स्ट्रीट फाइट होती है ना तुम्हारी किसी के साथ, तो जो भी चीज़ें UFC में इलीगल है वो सबसे पहले प्रैक्टिस करना। किसी को लो ब्लो मारना, किसी की आंखों में उंगली घुसाड़ देना, किसी के गले पे काट लेना, गर्दन पर मुक्के मारना, सर के पीछे मुक्के मारना, इससे क्या होगा, फाइट जल्दी एंड होगी और तुम्हारे अपोनेंट को इतना ज़्यादा दर्द होगा कि वो सह नहीं पाएगा। ठीक है, ये चीज़ें इसीलिए इलीगल है बिकॉज ये फाइट एंड कर देती है। ये अगर यूज़ की गई तो एक बहुत ही बड़ा अनफेयर एडवांटेज मिलेगा। अब बात करते हैं आई पोकिंग की। देखो भाई, जिस जिम से सीरियल गॉन आते हैं वो एक फ्रेंच फाइटर है, उनकी टीम है, ग्रुप ऑफ फाइटर्स जिम से निकलते हैं। जैसे दागिस्तान फाइटर्स अलग हैं, तुम हबीब देखोगे, इस्लाम देखोगे, ये सारे एक जिम से आते हैं। उमार देखोगे, ये लोग फाइट करते हैं। तुमने कभी देखा है इनको आई पोक करते हुए? कॉनर और हबीब की राइवलरी इतनी ज़्यादा बेटर थी, शायद UFC की सबसे बेटर राइवलरी थी। लेकिन जितने भी फाउल्स आते हैं, फेंस ग्रैबिंग के होते हैं, वो कॉनर करता है। एक भी लो ब्लो थ्रो नहीं होता, एक भी आई पोक थ्रो नहीं होता। और बाद में चलो फाइट के हबीब जंप करते हैं कॉर्नर पे, पूरी टीम दागिस्तान की अटैक करती है, कॉर्नर इनसे लड़ता है, ये चीज़ें होती है, लेकिन फाइट के बीच में फाउल्स नहीं होते। मगर सीरियल गॉन की जिम से ही एक और फाइटर है बजरदीन इमामोव। उन्होंने इजराइल अडेसानिया को एक आई पोक किया था और इजराइल अडेसानिया ने खुद को एलेक्स पेरेरा समझा, बोला भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता। Shama. एक पंच आया, 5 सेकंड बाद वो नॉकआउट हो गया, जैसे जमाल हिल का नॉकआउट हुआ था भाई। एलेक्स पेरेरा बनने के चक्कर में इजराइल भाई जमाल हिल बन गए। बात इतनी है कि समटाइम्स ये आई पोक्स इंटेंशनल होता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे जॉन बोन्स जोन्स भैया, जिसकी बोन्स देखकर हजबुल्ला पूरी तरह से हिल गया भाई। जॉन बोन्स जोन्स ने हजबुल्ला को वायलेट कर दिया भाई। बहुत ही गलत आदमी भाई ये, बड़े ही गोट है भाई। तुम्हारा अगर फेवरेट फाइटर भी होगा ना भाई, बहुत ही अजीब और गलत आदमी है। और एक चीज़ ये है, इनके एक अपोनेंट है रैम्पेज जैक्सन, उन्होंने खुद कहा था कि जॉन जोन्स इज द डर्टीएस्ट फाइटर। I'll tell you this, I've been fighting for 25 years. I've never poked anybody in the eye, not even in training. Really? Yeah, I never, because why you got to do this shit? You shouldn't do that. Exactly. Ever. John is a master. Bro, I was begging the referee. Yeah. I was begging the referee. I'm like, look, I never do that in fights. I never take my attention off my opponent. I was going to that fight. I was thinking about wearing goggles out, walking out, because I knew he was going to poke me in the eye.
जब भी वो पास आ रहे थे, कुछ भी बड़ा हिट करने की कोशिश कर रहे थे, ये हाथ आ गए भाई। और अगर तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन करना है तुम ऐसे कर सकते हो। देखो भाई, अगर तुमने कुछ भी फाइटिंग एमएमए बॉक्सिंग की है, पता है भाई डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। कुछ लोग जैब थ्रो करके डिस्टेंस मेजर करते हैं, कुछ लोग अपनी रीच का यूज़ करते हैं, जिससे अपोनेंट ऐसे फ्रेम ऑफ इसे कहते हैं। लेकिन अगर तुम ऐसे हाथ आगे रख रहे हो तो कोई प्रेशर कैसे करेगा तुम्हें, कोई पंच कैसे लैंड करेगा? वो आगे आएगा, उसकी आंखों में, नाक में तुम्हारी उंगलियां घुसेंगी, विच इज इनडायरेक्टली चीटिंग। और जॉन जोन्स की तुम्हें इतने आई पोक्स मिल जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। ग्लोवर थ्रेशेरा, डीसी, रैम्पेज जैक्सन, अलेक्जेंडर, गस्टवसन, हर एक फाइट में आई पोक होता ही है। और आई पोक एक धोखे की तरह है, तुम अगर किसी को दोगे तो आई पोक तुम्हें घूम फिर के वापस मिलेगा ही। जॉन जोन्स ने डीसी को आई पोक किया था, डीसी ने स्टीपे को आई पोक किया और नॉकआउट किया और स्टीपे ने फाइनली थर्ड फाइट में डीसी को आई पोक किया और हरा दिया। सो यू नो इट्स क्रेजी कि ये आई पोक्स की सर्कल चल रही है। आई पोक्स एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और इलीगल टेक्निक है अगर तुम इसे इंटेंशनली करते हो और अच्छे तरीके से करते हो। सीरियल गान ने बहुत अनप्रोफेशनल आई पोक किया, पूरी उंगलियां घुसेड़ दी, तो भाई आदमी तो रोकेगा ही ना फाइट। जॉन जोन्स आई पोक करता है, आदमी की आंखों को बस ऐसे टच करके बाहर आ जाता है। इससे क्या होता है, जो भी फाइटर्स जॉन जोन्स से लड़ने के लिए प्रेप कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग कैंप में है, उसके लिए फोटो दीवार पर चिपकाएंगे और ट्रेन करेंगे। भाई ये रिवर्स बैक एल्बो मारता है, भाई ये रेसलिंग में बहुत एलीट है, टेक डाउन डिफेंड करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को अच्छे से मिक्स करता है। लेकिन उनकी ट्रेनिंग कैंप में वो कभी भी आई पोक्स को ड्रिल नहीं कर सकते, वो कभी भी लो ब्लोस को ड्रिल नहीं कर सकते, बिकॉज वो इलीगल है। इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करता, इसके अगेंस्ट कोई डिफेंस बनाई ही नहीं जा सकती, ना कोई उनको सिखा सकता है कि एक आई पोक को डिफेंड कैसे किया जाए। इसीलिए इतनी इफेक्टिव टेक्निक है, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड है। जैसे इवैंडर होलीफील्ड बार बार टाइसन को हेडबट मार रहे थे। माइक टाइसन इज यूज्ड टू पावर पंचेस, माइक टाइसन इज यूज्ड टू अपर कट्स, मगर वो हेडबट खाने के लिए यूज्ड टू नहीं है। इसी वजह से उनकी आंखों पर कट लगता है। उन्हें दो फाइट्स में बार बार इवैंडर होलीफील्ड हेडबट आफ्टर हेडबट मारते हैं। माइक टाइसन स्नैप्स वो इवैंडर के पूरे कान को काट लेते हैं 2 बार। बात सिंपल सी है, दिस कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस कि सम फाइटर्स आर वेरी वेल नोन फॉर देयर आई पोक्स, जैसे जॉन जोन्स हो गए, व्हाइल सम नेवर डू इट। तुमने कभी हबीब को आई पोक के लिए फाइट रुकते हुए नहीं देखा होगा, कभी जीएसपी की फाइट में आई पोक नहीं हुआ। भाई एंडरसन सिल्वा तो इतना वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है, कब हुआ था आई पोक? कमारू उस्मान का प्राइम चल रहा था 2021-2020 में, आई पोक कब हुआ? इजराइल अडसानिया रेंजी फाइटर, फिर भी आई पोक नहीं हो रहा। आई पोक सिर्फ उन्हीं फाइट्स में क्यों हो रहा है जहाँ पर आई पोक करने वाले फाइटर्स हैं, जिनको पहले भी आई पोक्स की वार्निंग मिली है। एंड आई पोक इज़ वेरी सीरियस, मैंने बताया कोई ड्रिल नहीं करता और आंखें जा सकती है तुम्हारी। भाई तुम्हें अगर यकीन नहीं होता, भाई एक बार अपनी आंख में उंगली डालने की कोशिश करो, तुम्हें भाई बहुत दर्द होगा भाई। एंड इट इज़ ए सैड रियलिटी ऑफ एमएमए। बॉक्सिंग में कभी आई पोक्स नहीं हो सकते, बॉक्सिंग में दूसरी फाउल टेक्निक्स होती है मगर आई पोक नहीं होते। एंड बॉक्सिंग अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो पुराने माइक टाइसन और होलीफील्ड जैसे फाइटर्स नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। बिल्कुल एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है बॉक्सिंग। तुम्हें बहुत ही रेयरली चीटिंग देखने मिलेगी। लास्ट एग्जाम्पल मुझे वो याद आ रहा है जब टाइसन फ्यूरी ने फ्रांसिस नगानो पे, जो एक एमएमए फाइटर है, उस पर एल्बो लैंड की थी। And this is what Ronaldo saw in that last round. Oh, an elbow came in on the back end. विच इज़ वेरी क्रेजी, मगर ये हुई थी चीज़। मगर बॉक्सिंग में यू वोंट सी फाउल्स, यू वुड सी ए जेंटलमैन स्पोर्ट मेजोरिटी ऑफ द टाइम। टेरेंस क्रॉफर्ड की फाइट देख सकते हो, कनेलो, ट्रिपल जी, जितने भी लेजेंड्स रहे हैं, जितने करंट फाइटर्स भी हैं, फ्लॉयड मेवेदर यहाँ तक कि, तुमने कोई फाउल नहीं देखा होगा। नो, इट डज नॉट हैपन। अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि टॉम एस्पिनॉल ना एक क्विटर है, अगर फ्रांसिस नगानो होता तो वो लड़ लेता और शायद सीरियल को नॉकआउट भी करता, मगर ऐसा नहीं है भाई। ये चीज़ से लड़ना बहुत मुश्किल है, तुम्हें यकीन नहीं, खुद की आंख में उंगली डाल लो भाई। यहाँ तक कि डेना वाइट का जो जवाब है वो भी काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल था पूरी सिचुएशन पे। Who gives a shit? Have you got any medical update on Tom, or is it still too soon? He's on his way to the hospital. It's a bit of a weird question, right? It was ruled a no contest because of an unintentional eye poke. What does it take to make an eye poke intentional, and is there even a way you could ever prove that? Who the fuck knows? Who gives a shit? फाइटर्स गिव अ शिट, फैंस गिव अ शिट, जिसने पैसे भरे हैं दे गिव अ शिट, जिन्होंने बैटिंग करी है दे गिव अ शिट भाई। उनको तो मज़ा नहीं आया भाई, नो कॉन्टेस्ट हो गया। जिसने टॉम पे पैसे लगाए उसके पैसे भी डूब गए, जिसने सीरियल पे लगाए उसके भी डूब गए भाई। और ये चीज़ पहली बार नहीं हुई, यूएफसी में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स उठे हैं कि आई पोक्स के लिए स्पेशलाइज्ड ग्लव्स बनाने चाहिए या फिर
इनको पॉइंट डिडक्शन, सीरियस पॉइंट डिडक्शन में डालना चाहिए। जैसे किसी को लो ब्लो पड़ता है -2 पॉइंट्स, उसका राउंड गायब कर दो। अगर वो राउंड 10-8 भी था और जो बंदा डोमिनेट कर रहा है राउंड को, उसने कोई फाउल किया तो उसकी 2 पॉइंट ले लो, जैसे वो राउंड इवन हो जाए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये फाइटर्स कभी ऐसी चीज़ करेंगे ही नहीं, एंड समटाइम्स इट इज़ इंटेंशनल। तुम भाई डोमिनेट फाइटर्स, डोमिनेंट फाइट्स देख लो भाई। अभी रिसेंट मेमोरी में तुम्हें कौन से आईपोक्स याद आ रहे हैं? नहीं होते हैं भाई। समटाइम्स दे सीम इंटेंशनल। हमजा चिमाएव की फाइटिंग स्टाइल देख लो, कब हुआ आईपोक भाई? डीडीपी जो चैंपियन थे उन्होंने कब किया आईपोक भाई? ना ज़्यादा लो ब्लोज होते हैं, ना ज़्यादा आईपोक्स होते हैं। ये चीज़ जब हो रही है तो देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट। और कोई अगर तुम्हारे फेस को टच भी कर रहा है, ऐसे अंदर उंगलियां घुसेड़ना, ऐसे ऐसे आगे ले जाना, ये तो इंटेंशनली है भाई, ऑब्वियसली। अब आई एम नॉट एन MMA एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ गाय जो रात भर जाग कर ये इवेंट देख रहा था एंड फेल्ट प्रिटी बैड। अगर तुम्हें मेरा ओपिनियन गलत लगा है तो यू आर फ्री टू गिव योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। अगर सही लगा है या फिर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गॉड ब्लेस, आई विल सी यू एट द टॉप।